मोबिलाइजेशन की सीरीज़ को मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रही हूँ। आज मैं जो है वो मेटलैंड की मोबिलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स को और उसके ग्रेड्स को डिस्कस करूँगी, ठीक है। मेटलैंड के ग्रेड्स को डिस्कस करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमें मेटलैंड के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। मेटलैंड जो है वो बेसिकली एक मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं जॉइंट की ट्रीटमेंट के लिए, जॉइंट डिसफंक्शन के लिए, पेन एंड स्टिफनेस के लिए, ठीक है। पेन को रिड्यूस करने के लिए और स्टिफनेस के लिए हम जो है वो मेटलैंड मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ मेटलैंड कॉन्सेप्ट कैन बी ऑन द पेरिफेरल और स्पाइनल जॉइंट, ठीक है। ये हम जो है वो पेरिफेरल पे भी दे सकते हैं और स्पाइनल एरिया में भी, यानी कि स्पाइनल जॉइंट्स में भी हम मेटलैंड की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि मेटलैंड मोबिलाइजेशन यूजेस ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस मतलब क्या होता है? ऑसिलेशंस का मतलब होता है मूविंग अ जॉइंट इन अ रिदमिक फैशन, ठीक है। क्यों करते हैं हम ऑसिलेशंस? मोबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? एंड इट्स एम टू री एस्टैब्लिश द स्पिनिंग, ग्लाइडिंग एंड रोलिंग मोशन ऑफ द टू जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट के बीच में जो हमारे पास ग्लाइडिंग, रोलिंग और स्पिनिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसको इन्हेंस करने के लिए, यानी कि मोबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम मेटलैंड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड्स के बारे में। अच्छा, मेटलैंड जो है ना उसके ग्रेड्स जो हैं वो, उसका जो ग्रेडिंग स्केल है ना वो डिपेंड करता है, बेस्ड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट पे। और मेटलैंड ये कहता है कि जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जो ऑसिलेशंस देते हैं, वो विद इन द अवेलेबल रेंज में रहते हुए आपने देनी है, ठीक है। पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन चेक की और उसी रेंज के अंदर रहते हुए आपने फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 और 2 जो है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। ये ग्रेड 1 और 2 जो है ना एज अ टेक्निक इस तरह से यूज़ हो रहा था कि हम इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं कर रहे होते टिश्यू को, ठीक है। सिर्फ हमारा गोल क्या होता है? पेन को रिड्यूस करना, ठीक है, थ्रू प्रोप्रियोसेप्शन इनपुट, ठीक है, ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। ग्रेड 1 में जो है बस हम स्मॉल एम्पलीट्यूड देंगे और ग्रेड 2 में जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ करते हैं। बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। दोनों का फंक्शन ये है, दोनों की जो हमारा गोल है वो ये है कि पेन को रिड्यूस करना है थ्रू प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस। अब हमारे पास क्या है? ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या कहते हैं कि लार्ज एम्पलीट्यूड है लेकिन हमारे पास जो है वो अवेलेबल रेंज में ही रहते हुए हमने ये 500 ग्रेड्स को फॉलो करना है, सही है। अब ग्रेड 4 में क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास स्मॉल एम्पलीट्यूड है लेकिन इन टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्रेड 5 में कह रहे हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड लेकिन हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देना है एट द एंड रेंज। जब हमने फुल मूवमेंट करवा दी, ठीक है, जो एंड रेंज होगी ना वहाँ पर हल्का सा हमें जो है वो थ्रस्ट अप्लाई करना होता है, सही है। ये हमारे पास जो है वो 5 ग्रेड्स थे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल आंसर यू सून। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।